अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है भाई? जल्दी से अटेंडेंस लगा लें, उसके बाद फिर आ जाते हैं टॉपिक पे। ओके जी, लेक्चर नंबर है जी आज 38। ठीक है, और काइंडली अब क्विकली यार टॉपिक्स को कवर करें। ठीक है, टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के अंदर हमारी वेब एप्लीकेशन एक छोटी सी तैयार हो जानी है। ठीक है, PHP क्लासेस, सब क्लासेस एंड इनहेरिटेंस। ठीक हो गया जी। एक दो छोटे छोटे से कंसेप्ट हैं जो कि हमने देखने हैं फर्दर इनहेरिटेंस वाले। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे मूव कर जाएंगे डाटा बेसिस पे। ठीक हो गया। 01 10। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, ठीक है जी, ठीक हो गया जी। ओके जी, अटेंडेंस अपडेट हो गई है। सॉरी, अटेंडेंस क्या है? एक हो गई। अच्छा जी, ठीक है जी। इसका डिटेल वगैरह अपडेट हो गई है, तो काइंडली जल्दी से अटेंडेंस लगा लें आप लोग। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। और असाइनमेंट में देख लेता हूँ कितनी आई हैं, कैसी आई हैं, जल्दी से जी। माशाल्लाह 17 कमेंट्स आए हुए हैं आज, वेरी वेल। देखते हैं जी कमेंट्स क्या है। ठीक है जी, सबसे पहले है जी मुबीन जावेद का कोड प्लस आउटपुट ऑफ असाइनमेंट। ठीक है जी, प्राइवेट मैं स्क्रीन भी शेयर कर लूँ साथ में। ठीक है जी, ये रहा। ये असाइनमेंट बहुत काम किया जो देखने वाली है, इसको मैं सबसे लास्ट में देखता हूँ क्योंकि ये एग्जैक्ट वही है जो मुझे रिक्वायर्ड थी। अच्छा जी, मरियम गुलाबुद्दीन, इनकी जी है अटेंडेंस है जी 29 की। पब्लिक फंक्शन, बेसिक इन्फो, डिपार्टमेंट, हॉस्टल, साइकिल स्टैंड। ठीक है जी, वेरी वेल। ठीक है जी, ऑब्जेक्ट बना के बेसिक इन्फो कॉल किया जी इन्होंने। ओके, डिपार्टमेंट कॉल किया है जी। ठीक, ठीक है, गोइंग गुड मरियम गुलाबुद्दीन। आउटपुट ओके, फाइन, ग्रेट, वेरी वेल। मुझे तो सारी असाइनमेंट्स आई मरियम की। प्राइवेट सम, सब्जेक्ट सम, वेरी गुड। ओके, वेरी गुड। ये चीज़ ठीक है जी, बहुत अच्छे। दो बंदों की असाइनमेंट तो बहुत ज़बरदस्त हो गई है। अच्छा जी, समीना शरीफ की देखते हैं जी, इनकी क्या है। ठीक है जी, यार इतनी जो है ना वो लंबी चौड़ी समीना, इतनी लंबी वीडियो ना बनाया करें आप लोग। ठीक है, टू द पॉइंट वीडियो बनाई, लाइक फाइल स्ट्रक्चर दिखाया कि जी ये मेरे पास फोल्डर स्ट्रक्चर है। ठीक है, फौरन फिर कोड पे आ जाए और आउटपुट पे आ जाए। ठीक है जी, ओके।
ठीक है जी। क्लास पाकिस्तान आर्मी, पब्लिक, एयरफोर्स, नेवी। ठीक है, वेरी गुड। वेरी गुड। ठीक है जी। ठीक है जी, गुड, वेरी वेल। अच्छा जी, फंक्शन सम ऑन नल। ये हम ओके। ये चीज़ समीना तकरीबन जो है वो बल्कि अच्छी खासी डेवलपर बन गई हैं। अब देख लें कि आपके साथ भी ऐसे ही होना है। ठीक है, जब आपका कोई इशू आएगा, एरर आएगा, आपको इवन के एरर पढ़ने की भी नौबत कम ही आएगी। एरर आना आपको फ़ौरन दिमाग में आ जाना चाहिए, फलां जगह पे जो है ना वो मैंने कोड कमेंट किया हुआ है या वहाँ पे मेरी कोड में मिस्टेक है। ठीक है, तो मैं वहाँ से जाके अनकमेंट करूँ या उसको कैसे रिजॉल्व करना है। ठीक है, तो ये बिहेवियर डेवलपर का होता है। डेवलपर बनता ही तब है जब ये चीज़ उसके अंदर आ जाए कि मतलब अभी कोड एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ ठीक से और उसे पता लग गया यार मैंने कहाँ पे कोड में गलती की है, कोड राइट करते हुए। ठीक है समीना, वेरी गुड, गुड एफर्ट। अच्छा जी, ऑफर सेंड ऑफर भी देखते हैं आज। मैं इसको अपडेट भी कर दूं। इनहेरिटेंस प्लस प्रपोजल्स। ठीक है जी। ठीक है जी, माशाल्लाह, गोइंग गुड। freelancer.com पे भी इन्होंने जो है वो बना ली है समीना ने प्रोफाइल, और वहाँ पे बिडिंग भी शुरू कर दी है। ठीक है जी, सामल इजाज। ठीक है जी, प्राइवेट 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 पब्लिक, गुड गुड, वेरी गुड। हालांकि मुझे लगता था कि परसों वाली असाइनमेंट ज़्यादा मुश्किल थी कल वाली से, लेकिन कल वाली ऑलमोस्ट सब ने की हुई है और ठीक की हुई है। क्लास कैलकुलेटर, ये हो गया आपकी पुरानी असाइनमेंट अब्दुल बासित जी। आपने कल में पुरानी असाइनमेंट किया, न्यू नहीं की। डिवाइड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, ऐड, कंस्ट्रक्ट, कैलकुलेटर, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, ये आपकी अब्दुल बासित पुरानी असाइनमेंट है। लेटेस्ट असाइनमेंट आप देखेंगे कि कैसी की हुई है इन्होंने। अच्छा जी, आदरिश शाहिद, ओके। ठीक है आदरिश, अभी हम आते हैं प्रपोजल्स पे भी। पहले मैं ये वाइंड अप कर लूँ। मरियम, गुलाबुद्दीन और इनके कोड दो। ये मुबीन जावेद, इनका कोड सेम वैसे ही है जैसे मुझे रिक्वायर्ड था। मैंने कहा था कि आपने एक क्लास बनानी है कैलकुलेटेड की जिसके अंदर सारे फंक्शंस प्राइवेट होंगे, एक ही फंक्शन होगा गेट डाटा का जो कि पब्लिक होगा। तो ये देखें जी,
ये होपफुली सबको नज़र आ रहा होगा। अगर मैं इसको बड़ा करूं तो तस्वीर बड़ी होती है। यस, अच्छा कुछ कुछ व्यूएबल हो गया ये, क्योंकि मेरे साथ और स्क्रीन भी है। अच्छा देखें, क्लास बनाई है ये कैलकुलेटर, ठीक है। प्राइवेट फंक्शन लिया है सम का, प्राइवेट फंक्शन लिया है सब का, प्राइवेट फंक्शन लिया है नल का, सॉरी मल का, मल्टीप्लाई मतलब, प्राइवेट फंक्शन लिया है डिव का लाइक डिवाइड, और पब्लिक फंक्शन लिया है गेट डाटा का, ठीक है। अच्छा, अब गेट डाटा के अंदर क्योंकि ऑब्जेक्ट बना के आप प्राइवेट फंक्शंस को एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन पब्लिक फंक्शंस के अंदर आप प्राइवेट फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। लाइक यू कैन सी कि दिस करके जी num1 इज इक्वल टू है ये, अच्छा यहाँ से ले रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा दिस नम करके जरूरी नहीं कि यहाँ पे हम दिस नम करके कॉल करते, ठीक है। ये दो लाइन फजूल लिखी हुई हैं, और कोड में जब हम कोड फाइनल कर लेते होते हैं तो फाइनल करने के बाद हम कोड को एक दफ़ा रिव्यू ज़रूर करते हैं कि आया कि जो है इसके अंदर जो कुछ जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं, जो खाम खा की स्पेसेस हैं, उनको हम रिमूव कर दें, ठीक है जी। अब कॉल प्राइवेट मेथड थ्रू अ पब्लिक मेथड, ठीक है जी, वेरी वेल। उसके बाद क्या था, दिस करके सम दिस। अब मैंने कहा था प्राइवेट जो होते हैं फंक्शन या प्राइवेट मेथड या प्राइवेट प्रॉपर्टीज, वो विद इन अ क्लास यूज हो सकते हैं, आउटसाइड द क्लास नहीं यूज होते। चाहे वो ऑब्जेक्ट बना के आप यूज करना चाहें तब भी आप उसे नहीं कर सकते, वैसे ही सिंपल कॉल करना चाहें तब भी उसे नहीं कॉल कर सकते। इवन के सब क्लासेस के अंदर भी हम उसको कॉल नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखें जी, दिस करके सम ये सारे इन्होंने कॉल कर दिए पब्लिक फंक्शन के अंदर। अब कॉल हमने पब्लिक किया, लेकिन उसके अंदर सारी जो फंक्शनैलिटीज हैं वो परफॉर्म हो रही है प्राइवेट फीचर्स वाली, ठीक है। तो ये देखें, ठीक हो गया, वेरी गुड मुबीन। अच्छा जी, इसी तरह से मरियम गुलाबुद्दीन, बहुत अच्छी असाइनमेंट्स मिली आपकी। ये रहा जिनका सेम वही कैलकुलेटर क्लास, पब्लिक सम का फंक्शन, पब्लिक सब्ट्रैक्ट का फंक्शन, सॉरी प्राइवेट 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 फंक्शन है जी। नेक्स्ट इनकी होगी गालबन ये रही, ठीक है जी, पब्लिक गेट डाटा का फंक्शन दिस। एक मिनट, ये इन दोनों, आप दोनों क्या मरियम गुलाबुद्दीन और ये जो है क्या नाम है, और मुबीन जावेद, आप आपस में कोई रिश्तेदार हैं? ये दोस्त है? आप दोनों ने कोड एक दूसरे का रेप्लिकेट किया हुआ है, क्यों भाई? अच्छा साथ में करें, मुझे कोई मसला नहीं है, अगर आप भाई साथ इकट्ठे बैठे करते हैं तो मसला नहीं है, लेकिन अगर आपने कोड उठाया हुआ है एक दूसरे का, बस साथ बैठने में करने में कोई कबाहत नहीं है, आप एक दूसरे से समझ लेते हैं, जहाँ पे कोई मसला आता है, इशू आता है, वो रिजॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा है कि आपने जी कोड लिया है और एक से उठा के रन किया और वही दे दिया, तो मतलब वो तो फिर मैंने भी कल दिया था वही रन करके दे देते हैं। अगर ये किया है, अगर प्रॉपर कोड समझा है, उसको खुद से मॉडिफाई किया है, खुद से चीज़ें उसमें जो है वो एडअप की हैं, तो एक्सेप्टेबल है। अच्छा अभी एक और चीज़ जो मैं देखना चाह रहा हूँ जी, ठीक है, आउटपुट शुड बी 120 80 2005, ओके गुड, ठीक है। बाकी अच्छा आप दोनों का, समीना शरीफ भी अच्छी असाइनमेंट है, ठीक है जी। सामल इजाज आपकी पुरानी असाइनमेंट है लेकिन ठीक बनी नहीं, आपकी भी ठीक है, गुड है, गेट रिजल्ट वेरी वेल, वेरी गुड। ये होती है अंडरस्टैंडिंग। अब जैसे मैंने तो कल खैर बड़ी ब्रीफली आपको जो है वो वीडियो कॉल में बताया जी किस किस तरह से आपने असाइनमेंट बनानी है। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स ऐसी ही होती हैं, मतलब एवं हवाई रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिनको आपने अंडरस्टैंड करके उसको अमली जामा पहनाना होता है, ठीक है, गुड।
जी अब्दुल बासित की थी गाबन पानी असाइनमेंट, ठीक है जी, वेरी वेल अब्दुल बासित। अब उसको जो है वो नेक्स्ट जो इन्होंने असाइनमेंट बनाई है उसके अकॉर्डिंगली आप उसको मॉडिफाई करेंगे। सर मैं तो लेक्चर ख़त्म होने के एक और बाद ही सबमिट करवा दी असाइनमेंट। ठीक है जी, असाइनमेंट बना के आप जो सबमिट करवाया करें डे एंड में सबमिट करवाया करें, लाइक मगरिब के बाद तक, ठीक है, क्योंकि कोड होता है तो जिसको समझ ना आए एक दूसरे से आप लोग हेल्प ले सकते हैं, मुझे उसमें कोई जो है वो इशू नहीं है, उल्टा अच्छी बात है। अच्छा जी, आदरिश शाहिद, ओके, नहीं, सेव इमेज, like desktop, my folder, NFC students, page 10, news format, check. ठीक है जी, सबसे पहले जी मैं आदरिश का निकालता हूँ जी, इन्होंने जो फाइवर और अपवर्ड दोनों के प्रपोजल दिखाए हुए हैं यहाँ पे। अच्छा जी, फाइवर के ऊपर जी इन्होंने रिक्वेस्ट सेंड किया, बिल्ड प्रोफेशनल वेबसाइट इन वर्डप्रेस, HTML, JS एंड PHP। बेसिकली क्या है जी, अच्छा ये इनका टाइटल है विलियम, top of the website page will be my information and services I offer along with some tools and reference sites. Then I want some banners for the click on sites that I can make the best money from. As an affiliate, I do have a few of my own. I am affiliated uh, with below it. I would like to have Google AdSense type site and click type site to have visitors click on for me to make extra money. I want to continue to monetize the site in the future. Site must be HTTPS secure and I prefer the site to automatically fit both a website or mobile site browser by auto adjustment to fit the view site area without having to scroll if possible. ठीक है जी, थैंक यू। गूगल एडसेंस affiliated click on or click link site that can make some money along with my own affiliate link. Click on sites. I don't want people to have to register. I just want them to click on the site if they are interested and I either make money for the clicks or when they go to the site and purchase something, add some type of click on the service or advert, etc. I get at the top you want a menu for information page and affiliate site links, then you want Google AdSense to be displayed in header, then your web page content I can do it for you. I make HTTP secure and mobile responsive. Don't worry about that. ओके, इसकी जो रिक्वायरमेंट है काफ़ी लेंथी है, ठीक है, थ्रू और पढ़ने से ये पता लगा, अभी एक दफ़ा पढ़ने से मुझे समझ नहीं लगी। हाँ, जो इसका जो एक थीम समझ आ रहा है वो ये है कि एफिलिएट मार्केटिंग का बंदा है जी, ठीक है, वो जो क्लिक्स के ऊपर मनी जनरेट करते हैं, लाइक क्लिक्स के ऊपर जी सम प्लेटफॉर्म है जी, क्लिक के ऊपर फलां इतने क्लिक हो गए तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, उस तरह की ये तकरीबन है, ठीक है, सेलिंग परचेजिंग भी करता है। इसके कई एफिलिएट जो है वो अकाउंट्स हैं, ठीक है, ये चार है जी, इमेजेस के क्लिक के ऊपर बैक एंड पे सारे फीचर्स परफॉर्म हो इसके, ठीक है जी। डिस्क्रिप्शन इसके अकॉर्डिंगली
60 to 70% ठीक है आपका प्रपोजल। Hi William, I get at the top of the website page will be my information and service। ठीक है, इस पेज के टॉप पे होगा, ऐसे ही है। Top of the website page will be my information and service I offer along with some tools and reference sites। अच्छा, top of the website page will be my information and service I offer। ठीक है जी। पेज एक वो चाह रहा है कि ऐसा पेज हो जो कि मतलब स्क्रॉल डाउन वाला भी ना हो, कंटेंट सारा उसका एक ही व्यूएबल पेज पे मैनेज हो, कि मतलब उसको स्क्रॉल डाउन भी ना करना पड़े, वहीं पे ही सारी की सारी चीज़ें उसकी कवर अप हो रही हो। ठीक है, ठीक है जी। आई गेट एट द टॉप यू वांट अ मेन्यू फॉर इंफॉर्मेशन पेज। अच्छा, यहाँ पे उसने मेन्यू का जिक्र नहीं किया, उसको सिंपल अपना कंटेंट चाहिए। लाइक जिस तरह से होता है कि सर्विसेज सबसे लास्ट में, अगर आप कोई भी वेबसाइट उठाएं सर्विसेज की, तो फुटर में जाके ना दिया होता है जी हमारी कंपनी ये है, कॉन्टैक्ट एड्रेस ये है, हम ये सर्विसेज जो है वो दे रहे, ऑफर करवा रहे हैं, वो यहाँ पे उसको टॉप पे चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, देन यू वांट गूगल एड्स to be displayed in header, then your web page content I can do it for you। ठीक है जी। थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए था स्टार्ट। ठीक है, अच्छा लिया होगा। एफिलिएट साइट लिंक्स, लेकिन इसको थोड़ा सा ना ऑप्टिमाइज होना चाहिए पहली लाइन को। आई गेट एट द टॉप यू वांट अ मेन्यू फॉर इंफॉर्मेशन पेज। ठीक है, उसके रेफरेंस साइट्स भी उधर टॉप पे ही मेंशन करनी है, तो मतलब यहाँ पे मेन्यू का जिक्र नहीं है। हाँ, आप यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं उससे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज हो सकती है ये लाइन, ये फर्स्ट वाली। देन यू वांट गूगल एड्स टू बी डिस्प्लेड इन हेडर। ठीक है जी। देन योर वेब पेज कंटेंट की जगह पे आप एंड योर वेब पेज कंटेंट। ठीक है जी। ठीक है, आप हेडर में बता रहे हैं जी आपको ये चाहिए, उसके बाद आपको ये चाहिए। I can do it for you। I make HTTP secure and mobile responsive। Don't worry about that as I'm looking forward to you। लास्ट में भी आपने, अब इसमें से एक दो क्वेश्चन बनते हैं, वो क्वेश्चन भी करें उससे। ठीक है, उसके बाद लास्ट में मैंने कहा था हमेशा आप जो है वो रिस्पॉन्सिव टाइप छोड़ गया था, लेकिन लुकिंग फॉरवर्ड टू यू, लेट्स डिस्कस फॉर फर्दर डिटेल, लेट्स स्टार्ट द वर्क, लाइक इस तरह से कुछ भी जो भी आप क्रिएटिव आपको लगता है आप वो यहाँ पे मेंशन करना। ठीक है जी। अच्छा जी। अपवर्ड डेवलपर नीडेड फॉर क्रिएटिंग अ रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस थीम क्रिएट करवाना जी इसमें। आई एम लुकिंग फॉर अ गुड वर्डप्रेस डेवलपर फॉर माय न्यू प्रोजेक्ट। आई रिक्वायर अ ब्लॉगिंग साइट विद अ नॉर्मल बजट। ठीक है जी। जब भी क्लाइंट को एंट्री लेवल का बंदा चाहिए तो समझ लें कि उसके पास बजट नहीं है। अच्छा जी, ऑनली रेट जो है $60 से $10। ठीक है, एवरेज रेट है, इतना कम भी नहीं है। अच्छा जी, 10 to 30 आवर्स पर वीक, लेस देन अ मंथ, एक मंथ से कम का प्रोजेक्ट है जी। $7 से $10 का इसका ऑनली बजट है। ठीक है जी, 10 to 30 आवर्स पर वीक। ओके, cover letter। Hi there, I can get it done within few hours। or come on man, for many project I require a blogging the site with a normal video। few hours अभी उसको नहीं कहने आप, अगर आप उसे कहते हैं कि 8 घंटों में मैं आपको कर, फॉर एग्जांपल आप 5 घंटे कहते हैं जी, तो आप अगर $7 भी पे करते हैं तो 5 से तो 35 $35 आपको जो है वो पे करेगा।
ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है, वैसे खैर कर भी दिया तो कोई मसला नहीं, आई गेट इट डन विद इन फ्यू आवर्स। आप इसका नाम देख के यहाँ पे नाम यूज़ कर सकते हैं, मैंने बताया था इसका नाम कहाँ से होगा। आप इसके जो है वो जाएं रिव्यूज़ के अंदर, रिव्यूज़ के अंदर किसी ने इसका नाम ज़रूर मेंशन किया होगा। ठीक है जी, आई अंडरस्टैंड यू आर ऑन बजट, so I'll try to wrap it up as soon as possible. I'll need your design or reference of how it should look like. बहुत कम लिखा हुआ आपने यहाँ पे। ठीक है, फाइवर और अपवर्क में एक बेसिक डिफरेंस है। अपवर्क के अंदर, फाइवर के अंदर तो आपकी हर चीज़ उसको प्रॉपर गीक के अंदर शो हो जाती है, ठीक है। अपवर्क के अंदर थोड़ा सा आपने अपने बारे में भी यहाँ पे बताना होता है। स्टार्ट अच्छा है, ठीक है जी, मैं बना दूंगा कुछ घंटों में, ठीक हो गया जी। अच्छा, आई अंडरस्टैंड यू आर ऑन बजट, सो आई ट्राई टू रैप इट अप एज सुन एज पॉसिबल, विल नीड योर डिज़ाइन। अच्छा, आप यहाँ पे आपने उसे डिज़ाइन रिक्वायर नहीं करना, उससे क्वेश्चन क्वेश्चन पूछना कि आया कोई डिज़ाइन आपके जहन में है, कोई डेमो साइट जहन में है, या फिर वो मैं खुद से ही सेट कर लूँ। क्योंकि अगर वो आपको कोई डिज़ाइन दिखाता है तो उस डिज़ाइन के एग्जैक्ट बनाने में बड़ा टाइम लगेगा आपको। जैसे आपके पास थीम्स हैं, लाइक अवाडा थीम है, सोल्ड एड थीम है, उसके अंदर हज़ारों टेम्पलेट्स पड़े हैं, कोई भी टेम्पलेट उठा के उसे दिखा दें आप, ठीक है। कोई भी फ्री वाला टेम्पलेट उठाएं, यहाँ पे नीचे लिंक पेस्ट करते हैं, एक तो फ्री वाला उठाएं, एक अदा फ्री वाला उठा लें, एक अदा आप प्रीमियम उठा लें, उनके लिंक्स यहाँ पे कवर लेटर में आपने मेंशन करना है, ठीक है, कि ये साइट्स हैं, ठीक है, इसको देखें। अगर इनमें से कोई पसंद आता है तो इन्हीं को ही हम सेटअप कर लेंगे, कोई और अगर आपके जहन में तो वो बता दें। अगर कोई वो आपको एग्जैक्ट देता है कि भाई मुझे यही स्ट्रक्चर ही चाहिए, तो फिर आपको एलिमेंटर वगैरह के थ्रू वो स्ट्रक्चर जो है वो बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अवाडा वैसे बड़ा फेमस थीम है, बड़ी पॉपुलर थीम है, ठीक है। तो उसको आप यूज़ करते हुए बड़े इजीली जो है वो बना सकते हैं। मैंने ऑलरेडी अवाडा और सोल्डेड दोनों थीम्स आपको सेंड की हुई हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक प्रपोजल से रेलिवेंट आप पूछ सकते हैं, ठीक है। कवर लेटर में भी ये बहुत शॉर्ट है अपवर्क के अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब यहाँ तक ठीक है जी, आपने उसकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट डिस्कस कर ली है। अब नीचे थोड़ा अपने बारे में बताएं कि आपका ये एक्सपीरियंस है, क्वेश्चंस, ठीक है, क्वेश्चंस दें जी, ये थीम्स हैं, उसको रिकमेंड करें थीम्स कि ये ब्लॉगिंग थीम है वर्डप्रेस की, देखें इनमें से कोई पसंद आती है आपको, या कोई आप खुद से ही रेफर करना चाह रहे हैं, ये क्वेश्चन दें। उसके बाद फिर लास्ट में जाके जी सेम वही चीज़, लुकिंग फॉरवर्ड टू यू, या थोड़े से वो मस्के वाले भी जो है वो हम लाइन यूज़ करते हैं, लाइक, ठीक है, अपनी थोड़ी सी तारीफ करते हैं उसमें। उसके अलावा आपने एक्सपीरियंस भी यहाँ पे बताना होता है कि आपके पास एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है। वैसे भी अपवर्क पे जो है आपके पास 2-3 प्रोफाइल्स आप बना सकते हैं सेपरेटली, जैसे गिग्स हैं सेम वैसे ही। एक आपकी बेसिक प्रोफाइल है जिसमें आप सारी सर्विसेज दे रहे हैं, डाटा एंट्री की दे रहे हैं, जिसमें आप बता रहे हैं कि आप वेब का भी काम कर सकते हैं, फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, बैक एंड डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। एक ये कि आप अपनी स्पेशल प्रोफाइल भी बना सकते हैं, लाइक जस्ट आप बना सकते हैं जी बैक एंड डेवलपर, या जस्ट फ्रंट एंड डेवलपर, या जस्ट वर्डप्रेस डेवलपर। उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, डिटेल से डिस्कशन कर सकते हैं, अपनी डिटेल से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आप जी वर्डप्रेस पे क्या क्या टूल यूज़ करते हुए काम करते हैं जी। लाइक जी मैं 6 साल का एक्सपीरियंस वर्डप्रेस डेवलपर हूँ, ठीक है। अवाडा सोल्ड एट पे मेरी फुली ग्रिप है, अवाडा सोल्ड एट एलिमेंटर, ठीक है। और उसके बाद आप उसे जो अगर आपके कोई लाइव प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे लाइक आदर्श आपने ऑलरेडी डन किया प्रोजेक्ट एक, ठीक है, अगर वो इससे रेलिवेंट है तो आप उसका लिंक भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं जी, ये वेबसाइट मैंने बनाई है, अगर इस काम से वो काम रेलिवेंट है तो, ठीक है। आप उसको यहाँ पे अपना रेफरेंस लिंक भी दे सकते हैं। एक्सेप्ट नहीं होता, पासवर्ड मांगता है, तो मैंने साथ में यार उसके अंदर देखे तो कीज़ की भी एक फाइल होगी जिसके अंदर जो है वो कीज़ डली हुई हैं उसकी, यार पासवर्ड कीज़ हैं उस फाइल के अंदर। आपको अगर उस
में देखें जो जिप आपको डाउनलोडेबल दी गई है उसके अंदर एक फाइल है जिसके अंदर कीज़ हैं। वो डिफरेंट कीज़ आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं उसकी इंस्टॉलेशन के दौरान जब वो आपसे पासवर्ड मांगेगा। ठीक है जी। ठीक है आदेश, इसको अपडेट करना है आपने। टू द पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है, अच्छा, लेकिन इसके अंदर थोड़ी बहुत इन्हांसमेंट चाहिए। ठीक है, स्टार्ट आपने टू द पॉइंट किया, वेरी गुड, गुड। हेलो डियर, ग्रीटिंग्स, आई होप यू आर डूइंग वेल, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। ठीक है, मतलब इस तरह है कि उसको ग्रीटिंग्स के साथ हम उसको वेलकम करते हैं। ठीक है, ताकि उसको थोड़ा सा अच्छा अच्छा फील हो। ठीक है, हमेशा ग्रीटिंग के साथ उसके बाद हम बात स्टार्ट करते हैं अपनी। वैसे डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया ठीक है, लेकिन अगर आप ग्रीटिंग के साथ करेंगे तो एक अच्छा और प्रोफेशनल इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है जी, उसके बाद फिर लास्ट में वही क्वेश्चन रेज करें अपने। ठीक है, उससे क्वेश्चन पूछें, अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, थोड़ा सा अपने आप को भी थोड़ा सा मीठा लगा के सामने बयान करें। ठीक है, जिसे अपने मुंह में मिट्ठू कहते हैं, थोड़ा सा हमें बनना पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, गुड है जी। Do you have any question about the job description? No, I understand your situation. Last year, I used a resource of Fiverr to create a website for my blog and even e-commerce site. Since then, I have tried contacting him various time to explain how I use it. Basically, I'm looking for someone to polish it and simplify it enough so I can just upload my content without having to get frustrated, not understanding what everything। ठीक है जी, वो पहले भी एक बंदे से जो है वो डिसअपॉइंट हो चुका है, वो उसको नहीं समझा। उसकी रिक्वायरमेंट क्या है जी, मैं विदाउट फ्रस्ट्रेटेड जस्ट अपना कंटेंट अपलोड करना चाहता हूँ। ठीक है, हाय देयर, नाम ढूंढें, नाम लगाएं, हाय फलां, हेलो फलां, greetings, I hope you're doing well. I can customize and update your WordPress website. I'll make a custom dashboard for you, easy enough to go around, and will provide with a guide video at the end of it. Yeah, very well, very good Adrish। अब देखें कि उसको परेशानी है चीज़ों को यूज़ करने में। ठीक है, तो आप उसका काम भी करके दे रहे हैं और साथ में आप उसको वीडियो ट्यूटोरियल भी दे रहे हैं कि आपने उसको यूज़ कर सका। नहीं कि आप भले उस पर एक्स्ट्रा कस्टम काम ना करें, जस्ट उसको वीडियो प्रोवाइड कर दें, यही उसकी एक्चुअल में जो है वो है, उसकी रिक्वायरमेंट समझ लें या उसका हर्डल समझ लें। गाइड a video at the end of project. I also manage clients website for long term if you are into that। ठीक है, लाइक आप सपोर्ट दे रहे हैं। ठीक है जी, आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट आई गिव यू सपोर्ट या फ्री सपोर्ट भी आप उसे कह सकते हैं जी। मैं इतने दिनों की फ्री, 1 हफ्ते की या 2 हफ्ते की फ्री सपोर्ट दूंगा, 1 हफ्ते की फ्री सपोर्ट दूंगा मैं। ठीक है, उसके बाद सपोर्ट के चार्जेस होंगे या जो भी है, आप यहाँ पे उसको ऑफर भी करवा सकते हैं। फिर अपवर्क के अंदर आपने नीचे अपना एक्सपीरियंस भी मेंशन करना होता है कि आपका इतने टाइम का एक्सपीरियंस है वर्डप्रेस के अंदर। ठीक है, आप वर्डप्रेस पे कस्टम ये चीज़ें भी कर सकते हैं एंड सो ऑन, मतलब एक्सपीरियंस भी देना है। फॉर एग्जांपल, आई एम अ बैकएंड डेवलपर और ये है जी वर्डप्रेस से रेलिवेंट। ठीक है, अब मैं बैकएंड डेवलपर में लार्वल भी जानता हूँ, कोऑर्डिनेटर भी जानता हूँ, सीएलएस भी जानता हूँ और वर्डप्रेस भी जानता हूँ। ठीक है जी, अब वर्डप्रेस और सीएलएम से एक गहरा ताल्लुक है आपस में सिंक्रोनाइजेशन का। तो मैं जो पर्सनली अगर मैं उससे अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, यस आई हैव 7+ year एक्सपीरियंस इन वेब डेवलपमेंट विद डिफरेंट टेक्नोलॉजीज लाइक वर्डप्रेस, पीएचपी, सिंपल कस्टम पीएचपी। ठीक है, लार्वल भले मेंशन करूँ ना करूँ, ठीक है जी, अब हर एक मेंशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन टॉप का कर देता हूँ, लाइक कस्टम पीएचपी, लार्वल, वर्डप्रेस एंड सीएलएम, दैट्स इट। ठीक है,
अब इन वर्डप्रेस, अब वो बहुत ही बेसिक लेवल का बंदा है, उसे नहीं पता कि वर्डप्रेस के अंदर अवाडा क्या बोला है, ये क्या बोला, वो क्या बोला, जस्ट आपने मेंशन कर देना है टू द पॉइंट। वर्डप्रेस आगे वर्डप्रेस की ब्रैकेट्स में डाल दें एलिमेंटर अवाडा सोल्ड है, तो उसको मजीद आगे लाइन उसके लिए लिखने की जरूरत नहीं है, उसी के ब्रैकेट्स में डाल दें कि वर्डप्रेस के अंदर यूज़ क्या हो रहा है जी, अवाडा सोल्ड एड और एलिमेंटेड। ये बेसिक समझ लेंगे एक तरह के टूल हैं, ठीक है, थीम्स हैं, एंड दैट्स इट। आगे कंटिन्यू करें। क्या आपने जो कई वेबसाइट बिल्ड की हैं, 2-3 लाइनों में, ज़्यादा लंबा चौड़ा भागने की जरूरत नहीं है, 2 लाइनों में कर दें ना, ठीक है। उसके बाद ये उसने क्वेश्चन दी हुई है जी, डू यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट द जॉब डिस्क्रिप्शन? नो, आई अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, do you have suggestion to make this project run successfully? Yes, I'll make a video guide for you at the end of a project so you can manage it easily by yourself. Very well, good. What part of this project most appeals to you? Making your custom dashboard, making it as easy as possible to use. ठीक है, good Adrish, very well. But that's why you got हैवी प्रोजेक्ट। हमारा इस वक्त तक का जो क्लास का सबसे एक भाई थे जिन्होंने हैवी प्रोजेक्ट किया था $200 का, वो आजकल गायब है, पता नहीं कहाँ गए हैं, मुझे तो उनका नाम भी नहीं याद। उसके बाद जो है इस वक्त जो रनिंग स्टूडेंट्स हैं, सबसे जो हैवी प्रोजेक्ट अब तक लिया है वो आदिश ने लिया है $144 का। उसके बाद समीना का है $90 का। उम्मीद है कि बहुत जल्दी आप लोगों की जो है ये पोस्ट भी हमारे ऑफिशियल ग्रुप पे आएगी। इस पे इतना टाइम लगाने का मकसद क्या है कि भाई आप, क्योंकि ये हमारा मेन फोकस है। अभी आप देखें हमारे लेक्चर को 36 मिनट हो चुके हैं, ठीक है, तो हम थ्रू आउट क्या डिस्कस कर रहे हैं, असाइनमेंट डिस्कस कर रहे हैं और प्रपोजल्स डिस्कस कर रहे हैं। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन कि मैं कहता हूँ कि करंट जो हमने टेक्निकल वर्क करना है उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़। अब आदिश समझें कि बहुत हद तक रमा हो गए हैं प्रपोजल्स के अंदर। अब इन्होंने करना क्या है कि थोड़ा सा और इसके अंदर अपडेशन लेके नहीं, समझें कि 60 to 70% आप प्रपोजल पे बिल्कुल परफेक्ट बैठे हैं। अब नेक्स्ट क्या है कि थोड़ा सा इसमें जो शशका डालना है। अब असल काम है कि शशका फाइबर के अंदर इतना एक चीज़ एक्सेप्टेबल है, तो फाइबर के अंदर आपको नहीं बतानी होती कि आपका एक्सपीरियंस क्या है या फला फला, अगर बता दें तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन आपकी गिग के ऊपर हर चीज़ मेंशन होती है। यहाँ पे भी प्रोफाइल पे होती है, जिस प्रोफाइल पे आप अप्लाई करते हैं वो भी क्लाइंट को जाती है, वहाँ पे क्लाइंट आपको देख सकता है। लेकिन क्योंकि अपवर्क पे प्रपोजल वैसे ही थोड़ा सा लेंथी होता है, तो कोशिश करें कि वहीं पे ही हर चीज़ मैनेज हो जाए, उसको आपकी प्रोफाइल पे ना जाना पड़े। अच्छा जी, एक और भी आई थी प्रपोजल की जी, समीना। सो दिस कंटेंट इज नॉट अवेलेबल राइट नाउ, आई थिंक डिलीट हो गया, ये क्या है? ओके, पेज रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं। ये पेज रिफ्रेश हो गया जी, ओके ठीक है, वेरी वेल। आज जो है वो कदरे बेहतर था रिजल्ट कंपैरेटिवली पिछले दिनों के, हालांकि बड़ी आसान असाइनमेंट्स थी, आप लोगों ने नहीं की हुई थी। ठीक है जी, समीना शरीफ, क्या हो गया? और सॉरी, ठीक है। डेवलप अ हाई परफॉर्मेंस वेबसाइट यूजिंग वर्डप्रेस एंड PHP। ठीक है जी। Russell, I'm looking for someone who is proficient in WordPress to update my WordPress settings and theme files. I have not used my website actively in years and I wanted to start posting new content. Attached are screenshot of the error message I received when I tried to अपग्रेड माई वेबसाइट। ठीक है जी, यहाँ पे इसने काफ़ी टाइम से अपनी वेबसाइट यूज़ नहीं की वर्डप्रेस की, ऑब्वियसली उसको जो है वो वर्जन भी अपडेट करना है।
तो ये बड़ा टफ काम भी होता है। हेलो रूसल, वेरी वेल वेरी वेल, वेरी गुड, इम्प्रेसिव। आपने उसका नाम निकाल लिया प्रॉपर, रूसल पेंडन, ठीक है जी। अच्छा रूसल पैटर्न है, ठीक है जी। आई हैव सीन योर अटैच्ड स्क्रीनशॉट, it needs to be updated. I will update and save your database. If you want a more attractive site and add more content, images I can design. I'm waiting for more discussion about your site to make a professional. Thanks, best regards. ठीक है जी। आई हैव सीन योर अटैचमेंट, अटैच स्क्रीनशॉट, ठीक है, वेरी वेल, यहाँ तक बिल्कुल ओके है। इट नीड्स टू बी अपडेटेड, यस, ये भी ओके है कि इसको अपडेट होना है। अच्छा अब आपने यहाँ पे उसको मेंशन भी करना है कि आपने उसके एरर्स भी देखे हैं। वो कहता है कि इसमें जो है वो एरर दिए हैं, ठीक है जी। अटैच स्क्रीनशॉट, ठीक है जी, आपने देखा इट नीड टू बी अपडेटेड। आई हैव सीन योर अटैच स्क्रीनशॉट, ठीक है, उसने एरर के स्क्रीनशॉट देखे, आपने बता दिया, ठीक है जी, वेरी वेल। इट नीड्स टू बी अपडेटेड, ओके फाइन, आई अपडेट एंड सेव योर डेटाबेस। अच्छा यहाँ पे सेव योर डेटाबेस, यहाँ पे उसको ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, उसको इतनी मेरा नहीं ख्याल कि इतनी समझ है। तो आप उसे गाइड करेंगे कि जी आपका जो ओल्ड डाटा है वो सेफ रहेगा, ठीक है। आई विल अपडेट एंड सेव योर डेटाबेस, आई विल अपडेट एंड सेव एंड विल बी सेव योर ओल्ड डेटाबेस, या आपका जो है वो पुराना डाटा पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये उस केस में जब आप अपडेट कर रहे हैं तो उसमें ऑब्वियसली उसके डाटा को वैसे कुछ नहीं होना चाहिए, तो सेव योर डाटा, ठीक है, डाटाबेस की जगह जस्ट डाटा यूज कर लें तो है ना सर। एंड सेव योर ओल्ड डाटा, या आप उसको बता सकते हैं कि ओल्ड डाटा का बैकअप भी ले सकते हैं या वट एवर जो भी है। इफ यू वांट a more attractive site and add more content, image I can design. I'm waiting for more discussion about your site to make a professional, ठीक है, थैंक्स। आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि जी मैं करंट जो है इसको अपडेट चाहिए, तो मैं आपकी जो है वर्डप्रेस को वर्जन 5.3 तक अपडेट करके दूंगा, ठीक है। ये भी आप उसे मेंशन कर सकते हैं कि आप अपडेट ये करके दे सकते हैं। आप ये भी उसको कह सकते हैं कि अगर आपने रीडिज़ाइन करवाना है तो हम रीडिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। इवन के न्यू वेबसाइट भी बना सकते हैं और आपका डाटा वहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, मतलब इसको रीडिज़ाइन भी बना सकते हैं और न्यू बिल्ड भी कर सकते हैं। तो ये भी आपने उसको मेंशन कर देना कि हम इसको रीडिज़ाइन भी कर सकते हैं और न्यू भी बना सकते हैं। बजट इसका बहुत कम है, $20। तो अगर आप जो है वो न्यू उसको दे दें तो इतने बजट में एनफ है, मतलब रीजनेबल बजट है ये, अगर आप उसको न्यू दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप उसके सामने दोनों ऑप्शन रखेंगे कि हम आपकी जी वेबसाइट को रीडिज़ाइन भी कर सकते हैं और न्यू भी बना सकते हैं, ठीक है जी। क्रैक्स लोगो, अस्सलाम वालेकुम क्रैक्स लोगो। अच्छा अस्सलाम वालेकुम, अब क्रैक्स लोगो पता नहीं कौन है, तो ए ओ ए को उसको नहीं समझ आने की ये क्या चीज़ है। तो हेलो हाय क्रैक्स लोगो, हेलो क्रैक्स लोगो, ठीक है। तो इस तरह से आप यूज़ करेंगे हाय हाय हेलो करके। अब इतना ज़्यादा पढ़ने का टाइम नहीं है, मैं सिंपली आपका आई हैव विजिटेड योर लिंक वेबसाइट and screenshot, I'm able to do this. I will make changes you required. I will add your footer section in header and also blog section. अच्छा I'm able to do this की बजाय आप इसको पहले ले जाएं, I will add your footer section in header and also blog section। इसको अगर यहाँ पे ले जाएं I'm able to do this की बजाय इस सेक्शन को ऊपर लेके चले जाएं, उसके बाद उसकी रिक्वायरमेंट बताने के बाद बताइए आई विल डू दिस, आई विल चेक योर होल वेबसाइट वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। आई विल चेक, जब उसने भाई आपको अगर ओल्ड वेबसाइट का लिंक दिया है तो आपने ये नहीं कहना आई विल चेक, आपने चेक कर लिया है उसकी पूरी वेबसाइट, ठीक है।
ठीक है जी। बाकी समीना आपका तो वैसे माशाल्लाह से काफ़ी ऑर्डर आ गए हैं। अब तो आप मट्टी में भी हाथ डालेंगे तो सोना बन जाएगा इंशाल्लाह। फ्रीलांसर वेबसाइट और जी ये फ्रीलांसर प्रपोजल आ गया। आज हमारा इन चीज़ों पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का मकसद ही यही है कि थोड़ा सा हम अपने आप को अपग्रेड करें और जो है वो थोड़ा सा अपने आप को इस तरफ लेके आएँ फ्रीलांसिंग की तरफ। आज हमने बेसिकली क्लासेस के छोटे से 2-3 कंसेप्ट हैं जो कि डिस्कस करने हैं, बाकी सारा समझने के हो गया होगा। और आपकी जो है वो असाइनमेंट देख के मैं थोड़ा सा मुतमिन भी हो गया हूँ कि अच्छा यार चलो चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। अब ये सिर्फ 3-4 बंदे हैं, बाकी के बंदे जो हैं वो भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं असाइनमेंट के लिए, ठीक है जी। अच्छा जी, ये फ्रीलांसर पे इन्होंने बनाया है जी समीना जिशी समीना ऐसे क्या कुछ है जी, वेब डेवलपर वर्डप्रेस, ठीक है जी। कोई रिव्यू नहीं है अभी, जॉब कंप्लीटेड नहीं है, ऑन टाइम ऑन बजट, रिपीट हाई रेट। अच्छा, रिपीट हाई रेट क्या है? लाइक एक क्लाइंट से आपने काम करवाया, उसी ने आपको दोबारा जो है आपको हायर किया, अपॉइंट किया, ठीक है जी। बेसिकली सादाबाद से हैं जी, दिस ठीक है जी। ओके, हाय देयर, आई एम समीना शरीफ, a software engineer from Pakistan. I really enjoy building, designing, and managing website as a hobby, and figured why not help other people with my skills. Oh, very well, great, impressive. I hope we can collaborate together and build something well, both enjoy and like. I'm passionate about my work. I love crazy things with programming. Must test my skills. ओके फाइन, वेरी वेल, गुड है। इसमें अब बहुत अच्छा लिखा हुआ है, वेरी इम्प्रेसिव। अब इसके अंदर करना क्या है कि आपने जो है वो थोड़ा सा अपने स्किल्स को भी जो है वो एलेबोरेट करना है, यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि लाइक आपने जी वर्डप्रेस पे काम किया है, कितना टाइम का एक्सपीरियंस है आपका, और उसके अलावा जी वर्डप्रेस के अंदर लाइक सोल्ड एट अवाडा एलिमेंटर, ठीक है, कस्टम वर्क, थीम कॉन्फ़िगरेशन, थीम कस्टमाइजेशन, ये चीज़ें मेंशन करनी है। एक आध लाइन लगनी है, ज़्यादा लाइन नहीं आनी इसमें ना, तो ये भी इसमें मेंशन करना ताकि अगर को पता हो जी आप सर्विसेज एक्चुअल में क्या दे रही है। ऊपर तो डाल दिया जी वर्डप्रेस हो रही है, तो डिस्क्रिप्शन में भी थोड़ा बहुत होना चाहिए वैसे, नहीं तो ना नहीं डालें, सिर्फ इतना लिख दें कि आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर फ्रॉम पाकिस्तान, स्किल्स डाल दें यहाँ पे भी, लाइक वर्डप्रेस पे आप काम करते हैं, वैसे ऊपर टाइटल में है वर्डप्रेस, लेकिन नीचे भी उसको थोड़ा सा जो बेसिक और जो डिमांडिंग टूल है वो हम मेंशन जरूर करते थे हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है। बेसिक और डिमांडिंग टूल हम लाजमी जो है वो मेंशन करते होते हैं, सॉरी। जिप फाइल पे पासवर्ड है, अच्छा मैं देख लूंगा। क्वालिफिकेशन एजुकेशन एमए इंग्लिश क्वालिफिकेशन, यार वैसे लिटरली इट्स अमेजिंग कि बाकियों के लिए ये मोटिवेशन होना चाहिए। समीना शरीफ इस वक्त हमारे पास सबसे हाईएस्ट अर्नर है हमारी क्लास की, ठीक है। उनकी देखिए एमए इंग्लिश है, एमए इन्होंने किया हुआ है इंग्लिश के अंदर, ठीक है जी। और वेब डेवलपमेंट का कोर्स है जी, ठीक है। और उनकी अगर आप स्किल्स देखें तो लिटरली वेरी इंप्रेसिव कि ये एज ए वेब डेवलपर वर्क करती हैं। यहाँ पे अपना कंटेंट राइटिंग का भी आप दे सकती हैं, असाइनमेंट का भी दे सकती हैं, स्किल्स आप यहाँ पे मेंशन करते हैं अपनी कि आप असाइनमेंट बिल्ड कर सकती हैं, डाटा एंट्री का काम भी कर सकती हैं। एमएस एक्सेल के ऊपर यार बड़ा काम है, एक्सेल फार्मूलाज के ऊपर बहुत काम है, बहुत असाइनमेंट्स आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस वैसे बहुत अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन इसके अंदर आपने स्किल्स ऐड करनी है कि आप किस किस चीज़ पे काम करती हैं। वेरी इंप्रेसिव समीना। अब ये बाकी के लिए मोटिवेशन होना चाहिए, जो कि अक्सर लोग भाग भी इसी चक्रों में गए, यार हमारा तो आईटी का बैकग्राउंड नहीं है, हमें कुछ पता नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे। तो आप देखिए यार समीना आपके सामने है, ठीक है।
कितने के एक्टिव है वो भी आपके सामने है, कितने की अर्निंग करी है वो भी आपके सामने है। इवन के वर्डप्रेस पे भी इन्होंने 1 या 2 प्रोजेक्ट किए हैं, ठीक है, और सब कुछ आपके सामने है। तो आप इनसे मोटिवेशन ले सकते हैं, यार ये बंदी कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और वो भी फीमेल होके, फीमेल्स का जो है, हालांकि मेरे इस बैच के अंदर आके मेरा जो है ना वो थोड़ा सा समझे कि थोड़ा सा मेरा समझे कि एक थॉट जो थी मेरी वो थोड़ी सी अपडेट हुई है। तो मैं समझ, फीमेल्स का मुझे पता था कि जो बहुत कम निकलती हैं, लेकिन जो निकलती हैं लेवल की निकलती हैं। बड़ी कंपनी के साथ एक्सपीरियंस है मेरा, वहाँ पे भी कई फीमेल्स डेवलपर थी, एक तो फीमेल टीम लीड भी थी, ठीक है। तो फीमेल्स बहुत कम निकलती हैं इस फील्ड में, डेवलपमेंट फील्ड में, लेकिन जो निकलती हैं बहुत लेवल की निकलती हैं, उनका मुकाबला नहीं होता। तो समीना आप उनमें से एक हैं, ठीक है। बाकी वेरी इंप्रेसिव कि बाकी के लोग भी ट्राई कर रहे हैं, लाइक मोहम्मद गुल खान थी, मतलब वो भी न्यूबी थी लेकिन बहुत इसमें जो है वो जान मार रही थी, लेकिन काफ़ी दिन हो गए वो भी गायब है। अच्छा, उसके अलावा मुबीन जावेद हो गई और मरियम गुलाबुद्दीन हो गई, ठीक है। ये बड़े इंप्रेसिव लोग हैं भाई। जो भी बंदा काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, जान मार रहा है, भाई वो मेरे लिए बड़ा इंप्रेसिव बंदा है, ठीक है। मेहनत से हर चीज़ हो जाती है, हर काम हो जाता है। So similar this top skills PHP, JavaScript, data processing, data entry, Excel, WordPress, virtual assistant, e-commerce management। ठीक है जी, वेरी गुड, ठीक है समीना, वेरी गुड, गोइंग गुड। अच्छा, your proposal organize your all data in same format as you mentioned, for example photo, first name, last name, this। अच्छा जी, ये उनका जी था, ऑर्गेनाइज ऑल डाटा इन द सेम फॉर्मेट एज द एग्जांपल फोटो, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, दिस। ठीक है जी। तो इन्होंने जी अपडेट किया हुआ है, हेलो सर, आई विल ऑर्गेनाइज योर ऑल डाटा इन द सेम फॉर्मेट एज यू मेंशन in photo, first name, last name, city, zip, email address, mail, city, and mail state. I'll do extra fast, accurate, and professionally. I'm Samina Sharif, expert, data management, data entry। ठीक है, वेरी वेल, गुड है समीना, आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी है माशाल्लाह से। और दैट्स वाई कि जो है ये लोग आराम से जो है वो ले भी रहे हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि आपका जो है वो पैशन होता है, ठीक है। आदरिश इज अ वेरी पैशनेट पर्सन इन फ्रीलांसिंग। समीना, जहरा गिलानी गायब हो गई हैं, उनका स्टार्ट का एक प्रोजेक्ट था, उसके बाद फिर नजर नहीं आई वो। उसके अलावा और कौन थे फाइवर अपवर्क वाले? अपर का तो खैर अभी तक किसी का नहीं आया, एंड होप सो कि अपर का बहुत जल्दी आएगा। समीना, शरीफ और आदरिश, ये दोनों ही इंशाल्लाह अपवर्क का मुझे बहुत जल्दी खुशखबरी देंगे। उसके अलावा बाकी के भी भाई ट्राई करें, ठीक है। साथ इमाम दुरानी, वो भी बहुत इम्प्रेसिव बंदा है भाई मेरी नज़र में। बड़ी जान मार रहा है वो बंदा, मुझे उसने लास्ट टाइम जो बताया कि जी उसकी काफ़ी बायर कैश सेंड किए, लेकिन अभी तक कोई सक्सेस नहीं। डोंट वरी, सक्सेस होगी इंशाल्लाह। बायर कैश में उनकी देखी थी बहुत हद तक ठीक थी, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाएगी, ठीक है। परेशान नहीं होना, मैंने पहले भी कहा था फ्रीलांसिंग में 2 चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं, एक हार्ड वर्किंग, पहले नंबर पे पेशेंस, आपके पास पेशेंस हो, दूसरे नंबर पे आपका हार्ड वर्किंग होना ज़रूरी है। ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है, इन 2 चीज़ों के बगैर आप नहीं चल सकते, ठीक है जी। ऑलमोस्ट 1 घंटा होने वाला हमारे लेक्चर को। अच्छा, वैसे स्टेटस अपडेट होना चाहिए था, नीचे पुराना ही रह गया। खैर, अच्छा अब मैं आता हूँ, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, उसके बाद मैं आगे मूव करता हूँ कोड की तरफ। कल वाले कोड की तरफ थोड़ी सी चीज़ें हैं, 2-3 चीज़ें देखने वाली हैं, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी चीज़ें नहीं है। ओके जी, htdocs, बैशलैंड, php, क्लासेस, कैलकुलेटर और यूज़र।
आई थिंक हम कैलकुलेटर बल्कि यूज़र वाली फाइल में काम कर रहे थे लास्ट टाइम। ठीक है जी फादर, मैं थोड़ा सा कोड को ऑप्टिमाइज करता हूँ। ठीक है जी, चाइल्ड क्लास। अच्छा, अब पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास की उम्मीद समझ आ गई होगी। जिसका कोई क्वेश्चन है तो वो रेज कर सकता है, नहीं तो फिर मैं आगे मूव करने लगा। ठीक है जी, चाइल्ड क्लास। अच्छा जी, सब क्लास। ठीक है जी, सन हो गया, फादर हो गया। अगली क्लास बनाते हैं जी हम पोते की। कोई स्ट्रक्चर चला रहा हूँ, सन फादर। ठीक है जी, पोता या लाइक ठीक है जी, पोते की क्लास चला रहा हूँ। अब एक और क्लास बना रहा हूँ। अब पोते को मैं करता हूँ एक्सटेंड, किसके साथ, सन के साथ। ठीक है, अब ये थर्ड लेवल पे जाके मैं इनहेरिट कर रहा हूँ कि सन किसके साथ इनहेरिटेड है, फादर के साथ। फादर मेरी बेसिक क्लास है। ठीक है, अच्छा, अब जब पोता अगर देखें लॉजिकली, अगर तो वो सन के साथ एक्सटेंड है तो सन ये क्लास है, सन फादर के साथ एक्सटेंड है, मतलब पोते के अंदर, पोते की क्लास के अंदर मैं पब्लिक मटेरियल फादर का भी ले सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, पब्लिक प्राइवेट और एक और भी कंसेप्ट है प्रोटेक्टेड का। ठीक है, पब्लिक फंक्शन प्रॉपर्टी, इस प्रोटेक्टेड पब्लिक को मैं कर देता हूँ प्रोटेक्टेड। ठीक है, अब प्रोटेक्टेड क्या होता है, बेसिक प्राइवेट तो वो है कि जो कि विद इन क्लास यूज होगा, आउटसाइड द क्लास यूज नहीं होगा, वट एवर वो इनहेरिट हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, अब प्रोटेक्टेड क्या है, प्रोटेक्टेड मेथड या प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी को आप ऑब्जेक्ट के थ्रू यानी कि ऑब्जेक्ट बना के तो एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन इनहेरिटेंस के अंदर आप उसको यूज कर सकते हैं। लाइक प्रोटेक्टेड एज ए प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ये प्रोटेक्टेड इस सन की क्लास के अंदर यूज हो सकती है। ठीक है, ये प्रोटेक्टेड, अच्छा चलें, सन ये होता लाइक क्या क्लास होनी चाहिए, पब्लिक फंक्शन लाइक आर्ट का फंक्शन बना लेता हूँ। आर्ट सन का भी है। ठीक है, और आर्ट किसका है, फादर का भी है। क्या कहते हैं इसको, फंक्शन ओवर राइटिंग, फंक्शन ओवर राइटिंग कहते हैं, या ओवर राइटिंग कहते हैं, ओवर राइटिंग होता है सर। ठीक है जी, अच्छा जी, इको आप आ सिंगर वॉल्केटिक प्रॉपर, आई एम आ टिकटॉकर। ठीक हो गया जी, आप में से कई होंगे भी सही। ठीक है जी, ये रहा, ठीक हो। अब देखने में पोते के पास सिर्फ एक ही फंक्शन है आर्ट का, लेकिन ये एक्सेसिबल बाकियों के पब्लिक फंक्शंस को एक्सेस कर सकता है। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल ये था प्रोफेशनल। ठीक है जी, न्यू पोता, तो जी क्लास का हमेशा पहला
करैक्टर बड़ा रखना चाहिए ताकि क्लास और फंक्शन में एक डिफ्रेंशिएट भी हो। ठीक है, वैसे ही जो है वो स्टैंडर्ड वे यही है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब जी ये पोते की है, लाइक मैं इसका नाम रख लेता हूँ पीटी। पीटी है ना कि पी वाई रखना चाहिए था मुझे। अच्छा, इसका क्या है जी, आर्ट का फंक्शन, लेट मी चेक। ठीक हो गया जी। BATCH बैच अंडरस्कोर 10 10/PHP/PHP क्लासेस और ये यूजर। ठीक है जी, आई एम अ टिकटॉकर। अच्छा, ऊपर सन के अंदर से पब्लिक फंक्शन है एसेट्स का, इसको चूज कर लेते हैं। ये लें जी एसेट्स। माय फादर नेम इज अरीबा सादी। ठीक हो गया जी। माय एसेट्स आर मेरा माय प्रोफेशन बिजनेस मैन। ठीक हो गया जी। अब ये अभी किसका हुआ है, इस सन का मेथड लिया। ठीक है जी। अब ये फादर प्रॉपर्टी पब्लिक प्रोटेक्टेड फंक्शन है, अभी पब्लिक फंक्शन में लिखता हूँ बिजनेस, एसेट्स की बजाय बिजनेस। ये देखिए जी, फादर क्लास, हालांकि सन जो है वो क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है, सॉरी पोता जो इनहेरिट कर रहा है सन को। तो क्योंकि सन इनहेरिट कर रहा है फादर को, दैट्स व्हाई फादर तक की सारी एक्सेस जो है वो पोते में आ रही होगी, पब्लिक और प्रोटेक्टेड चीज़ों। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे प्रोटेक्टेड मेथड में यूज़ करता हूँ प्रॉपर्टी बिजनेस की जगह पे प्रॉपर्टी टाइटल एरर प्रोटेक्टेड मेथड दिस फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट। ठीक है जी, आप प्रोटेक्टेड मेथड को कॉल कर रहे हैं जो कि अलाउ नहीं करेगा। अब ये प्रोटेक्टेड मेथड ये इस तरह से कभी भी यूज़ नहीं होगा। कैसे यूज़ होगा जी, प्रॉपर्टी है फॉर एग्जांपल जी फादर सन, ये रहा पब्लिक एसेट। ठीक है, अब यहाँ तो एक्सेसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ एसेट्स के अंदर हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, लाइक ये नहीं प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखें ये प्रोटेक्टेड फंक्शन है किसका, फादर का। तो ये क्लासेस के अंदर, लेकिन बाहर ऑब्जेक्ट बना के आप इस तरह से उसको कॉल नहीं कर सकते। अब इस एसेट्स को लेना, आ गया प्रॉपर्टी वाला। माय फादर इज दिस, माय प्रोफेशन इज दिस, ओके माय प्रोफेशन इज दिस प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी के अंदर था जी दिस करके आर्ट। We have 3 lands, it should be also working. ठीक है जी, एसेट्स ओके, ठीक है वर्किंग में, सॉरी ये रहा। माय फादर नेम इज अरीबा सादिक एंड दिस। ठीक है जी, मैं एक दफ़ा देखूँ जी इसको। प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी, वी हैव 3 लैंड्स 2 होम्स एंड 1 मेरान, ये थी प्रॉपर्टी। एसिड्स ये रहा जी एसिड। ठीक है जी, ये एंड प्रॉपर्टी इज दिस। ठीक है जी। अब प्रोटेक्टेड मेथड क्या है, विद इन अ क्लास यूज हो सकता है, आउटसाइड द क्लास हम उसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है,
यस, आपके सामने ही देखे ना, प्रोटेक्टेड को पब्लिक के अंदर मैंने क्या कर दिया, यूज कर दिया। अब ये समझ लें कि बाहर वाले के लिए ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ठीक है, और घर वाले के लिए क्या है, ये पब्लिक है। सिंपल। मेरे घर का फ्रिज है, प्रोटेक्टेड है, ठीक है, इसको सिर्फ वही बंदा यूज कर सकता है जो मेरे घर का पार्ट होगा। मेरे घर का किचन क्या है, प्रोटेक्टेड प्लेस है, इसमें सिर्फ वही जा सकते हैं जो मेरे घर का पार्ट होगा। मेरे बहन भाई जा सकते हैं, ठीक है, जो है मेरे बीवी बच्चे जा सकते हैं, मेरी अम्मी अबू जा सकते हैं, मेरे दादा दादी जा सकते हैं, ये उनके लिए प्रोटेक्टेड है, ठीक है। अगर कोई आ जाता है बाहर से यार दोस्त, ठीक है, तो वो फ्रिज तक एक्सेस नहीं कर सकते, मेरे फैमिली फ्रिज तक, वो क्या आपकी प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी है। सिंपल एक एग्जांपल लूँ अगर मैं, कि फ्रिज के अंदर पड़ा हुआ पानी प्रोटेक्टेड है, अगर बाहर वाल पे लगा हुआ डिस्पेंसर है, अक्सर जगहों पे देखें आप, लोगों ने घरों के बाहर टूटी लगाई होती है या वाटर डिस्पेंसर लगाया होता है पानी पीने के लिए, तो वो पब्लिक है, कोई भी आएगा यूज करेगा, पानी है, ठीक है। बैक एंड पे जो फ्रिज में पड़ा है वो प्रोटेक्टेड है, वो सिर्फ घर वाले यूज कर सकते हैं या घर वाले उठा के किसी को दे सकते हैं। डायरेक्ट किसी पब्लिक बंदे को डायरेक्ट पब्लिकली एक्सेस नहीं है फ्रिज की। आगे बात समझ, तो पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट तीनों डिफरेंट चीजें हैं। प्राइवेट और पब्लिक, प्राइवेट और जो है वो प्रोटेक्टेड तकरीबन सेम है, लेकिन फर्क क्या है, प्राइवेट विद इन अ क्लास यूज हो सकता है, जो प्रोटेक्टेड है वो इनहेरिटेड क्लास के अंदर यूज हो सकता है, लेकिन जो हम ऑब्जेक्ट कॉल कर रहे हैं उसके थ्रू हम प्रोटेक्टेड मेथड या प्रॉपर्टी को कॉल नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, लेकिन आपके थ्रू होगा। मीन आप पब्लिक, मीन अ पब्लिक बाहर वाला प्रोटेक्टेड है, ठीक है। प्रोटेक्टेड वो होता है जो कि जस्ट इनहेरिटेंस के अंदर यूज होगा, ठीक है, और सॉरी प्रोटेक्टेड, ठीक है। प्राइवेट विद इन अ क्लास यूज होता है, प्रोटेक्टेड इनहेरिट क्लासेस के अंदर भी यूज हो सकता है, जबकि पब्लिक है वो कहीं भी किसी भी तरह से यूज हो सकता है, ठीक है। यहां तक समझ आ गई है, तो फिर आगे चले। कोई कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मैं डिस्कस, हमने क्या किया, एक नई क्लास बनाई है पोते की, उसको सन के साथ क्या इनहेरिट किया था। इस इनहेरिटेंस का ये जो भी राइट नाउ इनहेरिटेंस है, इसको हम कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। मतलब एक क्लास हो रही है उसकी, वो एक और क्लास बनी है, वो उसको इनहेरिट कर रही है, जो इनहेरिटेड क्लास है उसको फिर एक और क्लास इनहेरिट कर रही है, इसी तरह से एक और क्लास है उसके एक और इनहेरिट कर रही है। लाइक पोता था, दादा, मतलब मैं, मेरे बच्चे, उसके बच्चे, फिर उसके बच्चे, फिर उसके बच्चे, चलते 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 सारे क्या इनहेरिट हो रहे हैं। लाइक वो कहते हैं अबाव अजदाद का बिजनेस है जी, अबाव अजदाद की जायदाद है, तो वो यही चीज होती है, यही स्ट्रक्चर होता है ना, कि लाइक आपके अब्बू को मिला दादू से, दादे से दादे को मिला उनके अब्बू से, लाइक परदादे से उनको मिला उनके जो है वो अब्बू से, ठीक है। तो अब्बा जी से आगे बच्चों में चीज़ें डिलीवर होती जा रही हैं। ये क्या होता है, इसको कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस, कि टाइम के साथ साथ चीज़ें अगले बच्चों में डिलीवर होती जा रही हैं। घर होता है, प्रॉपर्टी होती है, यही चलती होती है मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक हो गया। अच्छा, अब एक होता है फाइनल कीवर्ड, ठीक है। फाइनल कीवर्ड क्लासेस के लिए भी यूज होता है, मेथड के लिए भी यूज होता है। अब लाइक सन है, इसके अंदर मैं आर्ट का फंक्शन यूज कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि ये जो, सॉरी पोते के अंदर ना, मैं कहता हूँ कि ये जो सन है ना, इसके अंदर ये जो आर्ट का फंक्शन है ना, ये आर्ट है, इसको ये मजीद ना बन सके, फाइनल फंक्शन ये फाइनली डिक्लेयर हुआ है। अब अगेन से इसको डिक्लेयर नहीं कर सकते आप इसकी किसी इनहेरिटेड क्लास में, फाइनल फंक्शन हो गया। देखें, कैन नॉट ओवर राइड होता है, स्पेलिंग मैं कर लूँ जी, ठीक है, ओवर राइडिंग ही लिखा था मैंने, ठीक है जी। कैन नॉट ओवर राइड सन आर्ट, आप सन के आर्ट फंक्शन को ओवर राइड नहीं कर सकते, ठीक है। ये हो गया आपका फाइनल मेथड। अगर मैं इसको ले लेता हूँ सन को फाइनल क्लास,
तो क्लास पोता मे नॉट इनहेरिट फ्रॉम फाइनल क्लास। फाइनल क्लास का मतलब यह है कि ये क्लास आखिरी है सम, इसको आप मजीद इनहेरिट नहीं कर सकते, यहाँ तक वाइंड अप है, खत्म है। ठीक है जी, तो यही दो तीन चीज़ें थी जो कि डिस्कस करने वाली थी। उसके अलावा आपके क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं तो जो है फिर हम मूव करते हैं आगे HTML टेम्पलेटिंग पे, स्लाइसिंग पे। अगर मुझे कोई बताएगा, हम पहले ये काम कर चुके हैं, HTML डाउनलोड करके उसको स्लाइस करना, मतलब HTML टेम्पलेट स्लाइसिंग हम पहले कर चुके हैं। तो मतलब आपने HTML टेम्पलेट डाउनलोड कर लिया फिर उसको अपने हिसाब से सेट कर लिया, मेरे ख्याल में नहीं किया हमने। यहाँ तक कोई चीज़ समझ ना आई हो? ठीक है जी, लाइक ओके। my underscore art, ओके जी। इसको रन कमेंट करेंगे तो आपको पता लगेगा जी इसका। बल्कि एक काम करता हूँ मैं, ये you cannot define art function because its final function in class sum। इसको अनकमेंट करके आप चेक कर सकते हैं कि ये फाइनल है। क्या पोता क्लास ही, मैं इसको कर देता हूँ फाइनल, इसके बाद जिसको कोई इनहेरिट नहीं कर सकता। तो लाइक कि मैं एक और क्लास बनाता हूँ, लाइक क्लास POTA पोता सन एक्सटेंड था जी POTA पोता को। ठीक है जी, सिंपल इसका जी क्या करते हैं जी, पब्लिक फंक्शन क्या होना चाहिए फंक्शन जी इसका, लाइक फॉर एग्जांपल जी PROFESS प्रोफेशन इको I am a developer, I am a marketer। ठीक है जी, ओके, बल्कि इसको पब्लिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ। ठीक है जी, अब पोते का जी मैं लेता हूँ यहाँ पे, ये रहा जी, इसको जी कमेंट करता हूँ मैं। ओके, $साइन टी सन इज इक्वल टू न्यू का कीवर्ड क्या था जी, पोता सन का ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो देखें जी सिंटैक्स एरर कहाँ पे कह रहा है, लाइन नंबर 67 पे, लाइन नंबर 67 पे जी सिंटैक्स एरर। ओके, टर्मिनेटिंग लगाया हुआ।
ठीक है जी। तो फैटल एरर क्या होता है, वहीं पे आपकी एग्जीक्यूशन ब्रेक कर देता है। क्लास पोता सन में नॉट इनहेरिट फ्रॉम फाइनल क्लास पोता, ये क्लास फाइनल क्या है, पोता है, दैट्स ये क्या हो सकता है, इनहेरिट नहीं हो सकता। तो फाइनल क्लास और फाइनल मेथड का पता लग गया क्या होता है। फाइनल क्लास वो जो मजीद इनहेरिट ना हो सके, फाइनल मेथड वो है जो कि आगे किसी क्लास में मजीद डिफाइन ना हो सके। ठीक है जी। लाइक सब क्लास एंड फाइनल। ठीक हो गई, यहाँ तक क्वेश्चन है तो पूछे, नहीं तो फिर हम आगे मूव करते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बताएं। फाइनल फंक्शन और ये रहा जो फाइनल मेथड, ये फाइनल फंक्शन। अच्छा एक और मजे की चीज़, लाइक फॉर एग्जांपल, और कौन सा है ये, एसिड्स, अगर यहाँ पे मैं एक पब्लिक फंक्शन बना दूँ, पब्लिक फंक्शन एसिड्स, ठीक है जी, एसिड्स एंड इको eats my father acids। ठीक है जी। अब इधर आके कंस्ट्रक्ट यहाँ पे जी, लाइक अब ये मैं खेल रहा हूँ इसके साथ, मैं काम नहीं कर रहा बेसिकली, ये खेल कूद आपने करनी थी, मुझे नहीं करनी थी। सिर्फ समीना को समझ आ रही है और किसी को नहीं समझ आ रही। 8 बंदे बैठे हैं मेरे साथ। एसिड्स दिस PARE parent ASS। अब मुझे आप लोगों ने बताना है अकॉर्डिंग टू लॉजिक पेरेंट एसिड, ये कौन सा वाला एसिड कॉल होगा। तीनों क्लासेस के अंदर एसिड्स का फंक्शन पड़ा हुआ है। मैं बैठा हूँ इस वक्त पोते की क्लास के, पोता सन, इसको जो है मैं यहाँ से करता हूँ कट, ये फाइन क्लास पोता, ठीक है जी, ये आर्ट, ठीक है जी। अगर मैं इस पोते की क्लास के अंदर से एसिड कॉल करता हूँ तो कौन सा वाला एसिड कॉल होगा। पोता है, इसके ऊपर सन है, सन के पास भी एसिड्स हैं, इसके ऊपर फादर है तो फादर के पास भी एसिड्स हैं। कौन सी कॉल होगी, पेरेंट कौन सा वाला पेरेंट, सन वाला या फादर वाला। जी सन वाला होगा या फादर वाला होगा, मुझे बताएं आप कौन सी होगी। 1 मिनट है, सोचें तसल्ली के साथ, फिर मुझे बताएं। आई एम वेटिंग। और सब बताएं मुझे इसका सब आंसर दें कि ये जो मैं लाइक ठीक है जी। ये रहा है। ठीक है जी, मैं पोते का एसिड कॉल कर रहा हूँ, पोते के ऊपर सन की भी क्लास है, फादर की भी क्लास है, दोनों के पास एसिड का फंक्शन है। इन दोनों में से फादर का होगा या सन का होगा, सारे बताएंगे, जल्दी करें, 1 मिनट आपके पास सोचें।
जी साद इमाम दुरानी फादर वाला ठीक हो गया जी। फादर वाला, सन वाला, फादर वाला, ठीक है भाई। अच्छा लॉजिक को समझें, ठीक है, लॉजिक को जरा समझें कि एसिड ये रहा, किसका है ये? पोते का एसिड है ये, ठीक है। इसके अंदर मैं पेरेंट कॉल करूँगा, पोता जो है वो किसका है पेरेंट? सॉरी, पोते का पेरेंट कौन है? सन है, ठीक है। सन का पेरेंट है फादर, तो मैं भाई पेरेंट का कॉल कर रहा हूँ। वो कहते हैं ना फड्डा हो जाए, कभी कहा जी वो जी आ, कभी लड़ाई झगड़ा हो ना बचपन में, कहता है रुक भाई मैं अपने बड़े भाई को बुला के, तो अपने अब्बू को बुला के लाता हूँ, ठीक है, और बोल के अब्बू को गया और लेके दादा अब्बू को लेके आया। ऐसा होता है? नहीं होता ऐसा, ठीक है। तो वो क्या होता है, फादर, अगर आप अपने फादर का बोले तो आप फादर का ही आएगा, ठीक है। तो पोते का जो फादर है वो कौन है? सन है। तो जो एसिड आएगा, जो पेरेंट आप कॉल कर रहे हैं एसिड, तो कौन सा आएगा? सन का ही आएगा। ओहो, न्यू पोता किधर गया जी? पोता ये रहा पोता, ठीक है जी। इसका पीटी एसिड्स, और ये राजी किधर है जी? ये एसिड हो गया। पोता सन में नॉट इनहेरिट फ्रॉम फाइनल क्लास पोता। यार इसको क्या हो गया? आई थिंक मैंने अपडेट सेव नहीं की फाइल। 76 पोता ये राजू फाइनल। अच्छा ये जो डिक्लेयर की हुई है इसका भी इशू दे रहा है ये, तो इसको भी यहाँ से उठा के इसमें ले जाएं, ठीक है जी। ओके, ठीक है जी। तो माय फादर नेम इज अरीबा एंड दिस माय प्रोफेशन इज दिस। ये रहा जी एसिड्स, ठीक है जी। पोता, पोते का एसिड, सॉरी ये रहा जी पोता, पोते का एसिड, ये रहा पेरेंट। अब इसके पेरेंट के अंदर डिटेल क्या है? लाइक सन, सन का एसिड है ये वाला। माय फादर नेम इज दिस नेम एंड दिस नेम। जबकि फादर के अंदर जो था एसिड उसको था हे इट्स माय फादर एसिड, ठीक है। या इसको जी मैं अभी फॉर द टाइम बिंग, क्योंकि आपको कॉलिंग शॉलिंग तो आ गई है, तो ब्रेक, ताकि कंफ्यूजन कम से कम हो, या बल्कि इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। इसका एक ठीक हो गया जी, ये रहा ब्रेक, इट्स सन एसिड्स, ठीक है जी। आ गया जी सन एसिड्स। अब सन के, अगर सन के अंदर बैठ के पेरेंट कॉल करोगे तो फादर होगा कॉल, ठीक है जी। ठीक है जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम चलते हैं असाइनमेंट की तरफ कि आज की असाइनमेंट क्या है। टाइम क्या हुआ है? 10:57। अच्छा मैं एक छोटा सा डेमो दिखा देता हूँ, आपने उसके हिसाब से आगे खुद चलना है, बाकी सारा काम आप खुद कर लेंगे। लाइक देखता हूँ कोई स्लाइसिंग वाली पड़ी है, HTML कोई सी भी अच्छी सी आपने HTML टेम्पलेट डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। लाइक यहाँ पे जी मैं देखता हूँ टेम्पलेट इंक्लूसिव, इसको मैं करता हूँ जी एक्सट्रैक्ट टू दिस फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, ओके यस टू ऑल।
ये रहा जी टेम्पलेट, इसको जी नेम HTML_TEMPLA_temp index.html, ये रहा, ठीक है जी। generic.html होगा, हाँ ये बनी हुई पड़ी है। अच्छा, ये एक सिंपल टेम्पलेट मैंने डाउनलोड किया, ठीक है। अच्छा, ये टेम्पलेट एक्चुअल में है क्या जी, 3 इसके पेजेस हैं, एक generic.html है, ये देखें, एक elements.html है, एक home.html है, ठीक है। अब इनमें देखें कि इस पूरे पेज के अंदर कॉमन क्या चीज़ है। होम पे आता हूँ, ये ऊपर वाला हेडर कॉमन है, जेनेरिक पे आता हूँ हेडर सेम है, एलिमेंट्स पे आता हूँ हेडर सेम है, नीचे वाला कंटेंट चेंज है। अगर मैं फुटर चेक करूँ, ठीक है, नीचे आके ये गेट इन टच, ठीक है, ये एलिमेंट्स के केस में भी सेम है, ये जेनेरिक के केस में भी सेम है, ये होम के केस में भी सेम है, ठीक है। अब मैं आता हूँ इसके फाइल स्ट्रक्चर में। लाइक सबसे पहले आपने क्या करना है, इन सब फाइल्स की एक .php की सिंपल फाइल बना लेनी है। elements.html कॉपी करें, एलिमेंट डॉट पेस्ट करें, elements.php उसका नाम रखें, मतलब नई फाइल नहीं बनानी, उसको कॉपी पेस्ट करके उसकी एक्सटेंशन चेंज करते जाएं, ठीक है। अच्छा, अब 2 फाइल्स बननी है हेडर और फुटर की, एक फाइल बननी है हेडर की, एक फुटर की, क्योंकि 2 ही हमारे पास जेनेरिक चीज़ें हैं ना सब पेजेस में, जो सबके अंदर कॉमन है। अब देखें, अगर लाइक मैं इंडेक्स के पेज निकालता हूँ, ये index.php है और ये index.html है, ठीक है। ये index.html ये पूरा पेज है, ठीक है। अब मुझे पता है इसके अंदर से कॉमन क्या चीज़ें हैं। अब ये स्टार्ट वाला कंटेंट, ये रहा, ये HTML हेड सबके अंदर सेम होगा, बॉडी के अंदर ये हेडर का सेक्शन है, ये सबके अंदर सेम है, ये मेन्यू तक, ठीक है, बैनर से ऊपर तक ये सबके अंदर सेम है, ठीक है, index.html में। तो मैं index.html की बेसिकली स्लाइस करने लगा हूँ। index.php आपने क्या करना है, यहाँ तक के कंटेंट को ऊपर से निकालना है, इसको करना है कट, ठीक है, अपनी PHP की फाइल से। लाइक मैं ये इंडेक्स की फाइल बना के दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल index.html था, इसको Ctrl+C, ठीक है जी। इंडेक्स की बजाय जी मैं इसका नाम रख देता हूँ लाइक home.php, ठीक है जी, ओके। अच्छा, अब देखो मैं जी यहाँ पे हूँ तो home.php है ये। अब ये बॉडी, ये हेडर, ये यहाँ बैनर से ऊपर तक का कंटेंट कॉमन है सब पेज में, इसको करता हूँ मैं सेव। सब पेज को व्यू करेंगे आपको ऐसे ही नजर आएगा, ठीक है जी। अब header.php एक फाइल बना लेता हूँ मैं, ये header.php की, तो देखें उतना कंटेंट यहाँ पे डला हुआ है सारा, ये जहाँ जो मैंने कट किया था वहाँ से कॉपी किया था, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, इसको सेव। इसी तरह से आपने फुटर का कंटेंट उठाना है, ये फुटर गेट इन टच से आगे है, मैं काम करता हूँ यहाँ पे लाइक गेट इन टच को मैं करता हूँ कॉपी, ये home.php का, ओके, काउंट नहीं है जी, home.php, ये रहा गेट इन टच, ये रहा फुटर। देखें प्रॉपर कमेंटिंग की हुई है, ये HTML कमेंट्स हैं। ये फुटर का सेक्शन यहाँ से मैं निकालूंगा सारा, यहाँ से कट करूँगा, ठीक है। अच्छा, कट करने के बाद अगर मैं निकालूँ यहाँ से, लाइक ये था HTML टेम्पलेट के अंदर क्या था जी, home.php, ठीक है जी। ये ठीक से नहीं आ रहा मेरे पास, PHP इसलिए है क्योंकि ये इससे निकाल किया गया लोकल होस्ट /this, ठीक है जी। ये आ गया, प्रॉपर नहीं आ रही है, ठीक है। प्रॉपर क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि इसके अंदर फुटर नहीं ऐड अभी तक, और ऊपर इसके सेक्शन में हेडर भी नहीं है, जो मैंने वहाँ से यहाँ से हेडर निकाला था, हेडर डालूंगा जो मैंने फाइल बनाई है
PHP इंक्लूड का फंक्शन था, ठीक है, क्या नाम था जी, HEAD header.php, यही फाइल का नाम रखा था मैंने। जो दूसरी थी मेरी ये रही header.php। लेट मी चेक, CSS सेट होगी है इसकी, ठीक है। अब नीचे जाए तो नीचे फुटर नहीं आ रहा है इसका, तो फुटर मैं निकाल के अलहदा कर चुका हूँ यहाँ पे, लाइक फुटर और ये राजी फुटर, footer.php, ठीक है जी। इसके अंदर ये फुटर का कंटेंट जो मैंने वहाँ से कॉपी किया था यहाँ तक, फुटर के लेकर सबसे एंड तक का, ठीक है। तो हेडर home.php, होम के अंदर जाके जी मैं एंड में लगा देता हूँ PHP और footer.php also CLU include, लगता है मैं इसकी पैरेंथेसिस ना भी लगाऊं ये तब भी वर्क करेगा। कौन सा था जी, यही था home.php, ये नहीं, ये home.php, ठीक है। आगे नीचे फुटर, ठीक है, ये था होम का पेज। अब अगर इन लिंक्स पे जाऊं तो ये देखिए जेनेरिक, ये जेनेरिक.html है। होम पे जाता हूँ, index.html है। तो ये लिंक्स आपने अपडेट करने हैं हेडर के अंदर home.php, ठीक है। वहां से क्या करना है आपने, सारी HTML की फाइल्स निकाल लेनी है, ताकि अगर कोई यहाँ पे तो जेनेरिक.html तो पड़ी है, वो डायरेक्ट दिखा रहा, तो मुझे पता ही नहीं है कि मैंने अपने लिंक भी सेट किए हैं या नहीं किए। तो लिंक चेंज करना मस्ट है। यहाँ से आप क्या करेंगे, एक अलग से फोल्डर, यहाँ से सारी HTML की फाइल्स आप क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, ये रहा, ठीक है। इसको जब रिमूव करूँगा मैं, अब मैं देखता हूँ जी ये कैसे चलता है। नॉट फाउंड home.php, जिस तरह मैंने home.php बनाया ऐसे मैं generic.php बनाऊंगा, elements.php बनाऊंगा, उनके अंदर हेडर फुटर ऐड करूंगा। हेडर के अंदर जाके मैं लाइक ये था जी हेडर, हेडर के अंदर जाके ये index.html है, इसको .php कर दूंगा और ये home.php, ठीक है। तो ये नहीं, ठीक हो गया, home.php है ना, ये होम पे जाके क्लिक करता हूँ तो home.php स्टिल रहता है। अगर जेनेरिक पे करूँगा तो generic.html और वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है जी। जी PHP भी अभी, PHP वैसे बेसिक वाइंड अप हो चुकी है। अब हम चलेंगे आगे डेटाबेसेस की तरफ। MySQL, वो भी कोड PHP के अंदर ही होगा। जो बेसिक लेवल की PHP वो इतनी ही है, और समझें कि ये एडवांस तक की है। जिसने इतना एक PHP कर लिया ना, आंखें बंद करके कह दे कि जी मैं 1.5 साल का एक्सपीरियंस बन रहा हूँ। मेरे सारे लेक्चर जिसने देखे हैं, सब के सब असाइनमेंट्स की, आंखें बंद करके कह दे कि मैं 1.5 साल का एक्सपीरियंस बन रहा हूँ, एंड यू आर, ठीक है, ठीक है जी। वाइंड अप करते हैं। इंडेक्स यूजर, ठीक हो गया जी। वाइंड अप करें जी इसको, ठीक है जी। असाइनमेंट में आता हूं मैं। न्यू असाइनमेंट आज की क्या होगी, अच्छा जी, क्लास कोड, शिट कोड भी दिखाना है आपको जी। htdocs php10 sorry -10 php classes and user, खेलें जी, middle code space sign in, जिनकी प्रोफाइल्स रहती हैं वो लोग अपनी प्रोफाइल सबमिट कराएंगे। कल मैं फाइनल कॉल दूंगा आप लोगों को जिनकी अब तक प्रोफाइल नहीं आई। जी असलात अहमद, कर दें अपडेट, ठीक है जी। क्या है जी, क्लासेस प्लस फाइनल क्लास एंड मेथड
है जी, सबमिट। ठीक है जी, गया मेरा भाई, ये रहा डिस्कशंस। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें इतनी देर में, नहीं तो मैं ये अपडेट करते ही वाइंड अप कर दूंगा। असाइनमेंट डेट क्या है जी, 01/10/2020। नंबर 1, apply on jobs, Upwork, Fiverr and freelancer.com and Facebook ग्रुप। जहाँ से भी मिलता है, जहाँ से भी समझ आता है वहाँ पे अप्लाई करें। जरूरी नहीं कि हर बंदा हर प्लेटफॉर्म पे चले, कुछ होंगे जो फेसबुक ग्रुप से ले रहे होंगे, कुछ फ्रीलांसर से, कुछ फाइवर से, कुछ अपवर्क से, कुछ पीपल पर आर्ट से। ठीक है, नंबर 1 और नंबर 2, download any HTML template and slice that, convert into PHP। बेसिकली क्या हम उसको कन्वर्ट कर रहे होते हैं, जिसमें PHP में कन्वर्ट इनटू PHP। ठीक है जी, नंबर 3, क्लास वर्क कोड, इसके अंदर क्या है जी, फाइनल क्लास और क्या था जी, मेथड, और क्या है जी, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ये जी जी, कोई भी डाउनलोड करनी है, कोई भी डाउनलोड करनी है आप, ठीक है जी। इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। फाइवर की जिनकी प्रोफाइल मिसिंग है अपनी प्रोफाइल रेडी कर लें, कल लास्ट डे है आप लोगों के पास फाइवर की प्रोफाइल सबमिट करने का। जिसका कोई इशू है तो मुझसे डायरेक्ट आके क्या करें, बात करें। Mark as announcement, edit, और चौथे पे है जी आपकी फाइवर प्रोफाइल सबमिट। ठीक है, जिन्होंने अभी तक प्रोफाइल सबमिट नहीं की वो मुझे इनबॉक्स करेंगे अपनी प्रोफाइल्स।
ठीक है जी, ओके, अनाउंसमेंट्स। ठीक है जी, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।